नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 7 ऐसे महामानवों के नाम जो कि चिरंजीवी हैं, जिनका वर्णन वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में किया गया है। वास्तव में ये 8 महामानव हैं जिनका वर्णन हमें पौराणिक कथाओं में मिल जाता है और ये किसी न किसी श्राप या वरदान के कारण पृथ्वी पे विचरण करते हैं, आज भी जीवित हैं। पहले है विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम जी की बहुत सहायता की थी उनकी युद्ध में और राम जी ने उनका राज तिलक किया था। उसके पश्चात प्रभु श्री राम ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और कहा था कि पृथ्वी लोक के वासियों का आप धर्म और सत्य की राह पर मार्गदर्शन करेंगे। दूसरे महामानव हैं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के 6वें अवतार हैं और अस्त्र और शस्त्र विद्याओं के ज्ञाता हैं, स्वामी हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम कलयुग के अंत में जब कल्कि यानी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतरित होंगे तो भगवान परशुराम पुनः आकर उनको उनका अस्त्र प्रदान करेंगे और साथ में उनका मार्गदर्शन करेंगे। कल्कि इस दुनिया में मानवता का उद्धार करेंगे। तीसरे हैं राजा बाली। राजा बाली असुरों के राजा हैं और जब इनमें बहुत ज्यादा अहंकार की वृद्धि हो गई थी तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार में इनके शीश पर अपने चरण रखकर इनको पाताल लोक में भेज दिया था और चिरंजीवी होने का इनको वरदान भी प्राप्त है। और ये मान्यता है कि बाली हर ओणम के दिन पृथ्वी पर आया करते हैं। चौथे महामानव हैं पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी जो श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त हैं, उनको भी चिरंजीवी होने का वरदान है और ये कहा जाता है कि भगवान श्री हनुमान इस पृथ्वी पर तब तक निवास करेंगे जब तक श्री राम नाम का इस पृथ्वी पर वंदन पूजन किया जाएगा। और ये कहा जाता है जहाँ भी प्रभु श्री राम का भजन कीर्तन सच्चे दिल से होता है, जहाँ भी भगवान को सच्चे दिल से याद किया जाता है, वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं और भक्तजनों के सारे मनोरथ सिद्ध करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम। 5वें महामानव हैं महर्षि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ये कहा जाता है कि वेदव्यास कलयुग के अंत तक पृथ्वी लोक पे वास करेंगे। वेदव्यास वही ऋषि हैं जिन्होंने महाभारत की महाकाव्य के रूप में गणेश जी की सहायता से रचना की थी और वेदों को भी क्रम अनुसार लगाया था। 6वें महामानव हैं, उनका नाम है कृपाचार्य। कृपाचार्य ब्रह्मा जी के 4थे अवतार भी माने जाते हैं। कृपाचार्य ने महाभारत में कौरवों के साथ पांडवों से युद्ध किया था। कृपाचार्य कौरवों के कुलगुरु थे और इसीलिए उन्होंने कौरवों का महाभारत के युद्ध में साथ भी दिया था। उन कुछ लोगों में से हैं जो कौरवों के साथ युद्ध करते हुए भी महाभारत के युद्ध के अंत तक जीवित थे और उसके पश्चात उन्होंने अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र जिनका नाम था परिचित, राजा परिचित को भी युद्ध विद्या सिखाई थी। 7वें महामानव का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र हैं। गुरु द्रोण ने उनके लिए बहुत साल तपस्या की थी। महादेव की बहुत साल तपस्या करने के बाद जब महादेव ने उनको प्रसन्न होकर दर्शन दिए तो उन्होंने उनके जैसा ही प्रतापी पुत्र मांगने की इच्छा की और प्रभु महादेव ने अपने 11वें रुद्र अवतारों में से एक अश्वत्थामा उनको पुत्र रूप में दे दिया। अश्वत्थामा बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, परंतु उन्होंने महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का गलत तरीके से प्रयोग करके अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, जिससे उनको महाभारत का श्रापित योद्धा कहलाना पड़ा, क्योंकि उन्हें इस कर्म के बाद श्री कृष्ण भगवान ने ये श्राप दिया कि तुम्हारे पूरे शरीर पर छेद हो जाएंगे और तुम इस पृथ्वी लोक के अंतिम युग तक अपनी मुक्ति के लिए भटकते रहोगे। 8वें महामानव हैं ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय अपने माता पिता की इकलौती अल्प आयु संतान थे और अपने इस अल्प आयु दोष को मिटाने के लिए मार्कंडेय ने शिव भगवान की बहुत भक्ति की, परंतु जब उनका समय पूरा हुआ तो काल उनको लेने आ गए और
तभी मार्कंडेय ने डरकर शिव भगवान की शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। और इसी से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए और उनकी रक्षा कर उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तो ये थे हमारे 8 महामानव जिनके बारे में हमारे वेदों पुराणों में कहा जाता है और इनका वर्णन एक मंत्र अनुसार किया जाता है जो कि कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा बाल्यव्यासो हनुमन्ते च विभीषणं कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीवनम सप्तेतान स्मरणेत्रं मार्कण्डेय अष्टमं जीवत्वश्वत् शोपे सर्वाधि विवर्जित। और इस श्लोक का अर्थ है अश्वत्थामा, बाली, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं। और इस श्लोक की दूसरी पंक्ति का अर्थ है यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कण्डेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको और किस तरह की वीडियो पसंद है। धन्यवाद। राधे राधे।